आगरा में एक गांव जहां कौन हिंदू और कौन मुसलमान ये बताना मुश्किल है। भारत में एक जगह ऐसी है जहां के लोगों को अगर आप लव जिहाद का मतलब समझाने की कोशिश भी करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये है आगरा का खेड़ा साधन। इस जगह का इतिहास ऐसा है कि लव जिहाद जैसे शब्दों के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। 1658 से 1707 के बीच जब मुल्क पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था तो गांव वालों को कहा गया कि या तो आप इस्लाम को कबूल कर लो या फिर गांव को खाली कर दो। उस वक्त सभी ने अपना धर्म बदल लिया। आजादी के बाद कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को वापस हिंदू बनाने की कोशिश भी की। कुछ हिंदू हुए और कुछ मुसलमान ही रह गए, लेकिन इसके बाद इन लोगों के लिए धर्म के मायने ही खत्म हो गए। आगरा से 50 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी है करीब 10,000। यहाँ के विक्रम सिंह ठाकुर कहते हैं, धर्म आखिर क्यों जरूरी है? इसीलिए मुझे लव जिहाद जैसी बकवास समझ में ही नहीं आती। मेरी माँ खुशनुमा एक मुसलमान है। मेरे पिता कमलेश सिंह ठाकुर और मेरी बहन सीत की शादी इजमाम से हुई है और मेरी पत्नी शबाना ने कुछ दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम है संतोष। गीता और कुरान एक साथ रखे सलीम ठाकुर कहते हैं कि जब हम सांप्रदायिक दंगों की बात सुनते हैं तो बहुत हैरानगी होती है। वो बताते हैं कि जब से मैंने होश संभाला है मेरे पड़ोसी लवकुश सिंह को मैंने ईद पर नमाज पढ़ते हुए देखा है और गांव के बाकी लोग की तरह वो होली और दिवाली भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ इस्लाम की सिर्फ 3 मान्यताएं हैं, खतना, हलाल मीट और अंतिम संस्कार। बाकी किसी लिहाज से मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से अलग नहीं है। आपको बता दें कि खेड़ा साधन में एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो उनमें से 2 हिंदू हैं और 2 मुसलमान। हमारे देश में कई संप्रदाय एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। सभी मिल के भाईचारे के साथ रहते हैं। आइए आपको भी इसी भाईचारे की पंजाब की एक कहानी सुनाती हूँ। मिस्त्री नाजिम रजा खान पंजाब के एक गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार उठा। वो एक मुसलमान थे और वो एक हिंदू मंदिर बना रहे थे, मगर वहाँ आसपास में कोई मस्जिद नहीं थी जहाँ वो लोग नमाज पढ़ सके। 40 साल के नाजिम रजा खान कहते हैं, हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। जब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। उनके मन में ये विचार टीस कर रही थी। उसके मन में ये टीस बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने मूम नाम के अपने गांव में रहने वाले 400 लोगों के मुसलमान समुदाय के सामने ये बात रखी, लेकिन वो सब इतने गरीब थे कि जमीन खरीदने तो दूर की बात है, वो लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस साल के शुरुआत में वो मंदिर चलाने वाले के पास गए और उन्होंने कहा, आप लोगों के पास तो जल्द ही एक नया मंदिर होगा और आपके पास पुराना मंदिर भी है, लेकिन हम मुसलमानों के पास नमाज के लिए कोई जगह भी नहीं है और न ही हम जमीन खरीदने के लिए पैसा है हमारे पास। क्या आप लोग हमें अपनी जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा दे सकते हैं? 1 सप्ताह के बाद मंदिर के प्रबंधक ने राजा के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मंदिर के साथ में खाली पड़ी 900 वर्ग फीट जमीन उन्हें दे दी। राजा कहते हैं, मैं बहुत खुश था। आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। अब 2 महीने बाद राजा और अन्य मिस्त्री मिलकर मस्जिद बना रहे हैं जिनमें मुसलमान नमाज पढ़ सके। अब यहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एक साथ है और ऐसे देश में सद्भावना का दुर्लभ उदाहरण पेश कर रहे हैं जिसमें अल्पसंख्यक आम तौर पर जुल्म की शिकायत करते रहते हैं। हालांकि मूम में 3 अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। यहाँ तनाव का कोई इतिहास भी नहीं है और सभी समुदाय के लोग किसी भी धर्म स्थल में पूरी आज़ादी से आ जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।